भारत अब वो मुल्क नहीं रहा जो सिर्फ शांति की बातें करता है। अब भारत वो देश है जो शांति की चाहत रखता है, मगर शांति भंग करने वालों को राफेल से जवाब देने की ताकत भी रखता है। और अब जब भारत ने समंदर में भी राफेल की तैनाती का ऐलान कर दिया है, तो दुश्मनों के दिलों की धड़कनें बेकाबू हो चुकी हैं। पाकिस्तान थर थर कांप रहा है और चीन की आंखों से नींद उड़ चुकी है। 26 राफेल एम यानी मरीन वर्जन की डील पर भारत सरकार ने मुहर लगा दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद इस डील को हरी झंडी दी है। अब भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होंगे राफेल एम फाइटर जेट, जो न सिर्फ हवा में बल्कि समंदर पर भी दुश्मनों को धूल चटा देंगे। करीब 64,000 करोड़ रुपए में फ्रांस से खरीदे जाएंगे ये सुपर फाइटर जेट, जिनमें होंगे 22 सिंगल सीटर और 4 ट्विन सीटर प्लेन। ये सभी तैनात होंगे भारत के स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर, यानी हिंदुस्तान का वो जलदूत जो दुश्मनों की हर चाल को समंदर में ही दफना देगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख दें। तो चलिए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। अब सवाल उठता है कि इससे फर्क किसे पड़ेगा? जवाब साफ है, पाकिस्तान और चीन को। पाकिस्तान जो कल तक एटम बम, जिहाद और जंग के नारे लगाता था, आज मोहब्बत की बातें कर रहा है। जो मौलाना जंग का फतवा जारी करते थे, आज शांति की भीख मांग रहे हैं, क्योंकि राफेल की दहाड़ ने पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी तक कंपा दी है। 3,700 किलोमीटर की मार्क क्षमता, 2,130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और परमाणु हथियारों को ले जाने की काबिलियत रखने वाला ये फाइटर जेट पाकिस्तान के ख्वाबों का कब्रगाह बन चुका है। 1 मिनट में 500 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने वाला यह फाइटर किसी भी मौसम, किसी भी मोर्चे पर हमला कर सकता है, चाहे वो आकाश हो या समंदर। राफेल दुश्मन की कोई भी चाल कामयाब नहीं होने देगा। अब तक राफेल भारतीय वायुसेना की ताकत था, अब यह भारतीय नौसेना का घातक हथियार भी बनने जा रहा है। और यही बात पाकिस्तान को सबसे ज्यादा खल रही है। पाकिस्तानी थिंक टैंक्स और सेना के जनरल अब खुलेआम ये स्वीकार कर रहे हैं कि भारत की तैयारी सिर्फ रक्षा के लिए नहीं, बल्कि रणनीतिक बढ़त के लिए है। पाकिस्तान को लग रहा है कि राफेल की तैनाती केवल हिंद महासागर या अरब सागर के लिए नहीं, बल्कि गिलगित बाल्टिस्तान और स्कार्दू जैसे कब्जाए गए इलाकों पर निशाना साधने के लिए है। और इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया अब दिन रात चिल्ला रहा है, भारत पागल हो गया है, ये सिर्फ हथियार नहीं खरीद रहा, ये जंग की पूरी तैयारी कर रहा है। वहीं चीन, जो हमेशा पाकिस्तान की ढाल बनकर खड़ा रहता था, अब खुद राफेल के नाम से डरा हुआ है। उसके पास जो फाइटर जेट हैं, वो या तो कबाड़ बन चुके हैं या फिर तकनीकी रूप से पिछड़े हुए हैं। चीन के J-10 और J-20 अब राफेल के सामने खिलौने जैसे लगते हैं। और असली दहशत इस बात की है कि राफेल अब सिर्फ प्लेन नहीं, भारत की समुद्री सीमा की रक्षा का ब्रह्मास्त्र बन चुका है। अब अगर कोई चीन या पाकिस्तान भारत के समंदर की तरफ आंख उठाकर भी देखेगा, तो राफेल उस आंख में बारूद भर देगा। भारत ने पिछले 2 सालों में 100 अरब डॉलर से ज्यादा के हथियार खरीदे हैं। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि भारत अब युद्ध के मैदान में सिर्फ भाग नहीं लेगा, बल्कि लीड करेगा। अब कोई हिमाकत करेगा तो राफेल जवाब देगा, वो भी जमीन से नहीं, आसमान और समंदर दोनों से। अब वक्त आ गया है जब दुश्मनों को समझ लेना चाहिए, भारत बदल चुका है और अब यह बदलाव सिर्फ भाषणों में नहीं, राफेल की गरज में दिखेगा। दुश्मनों के लिए यह सिर्फ एक डील नहीं, एक चेतावनी है। बच सकते हो तो बच जाओ, क्योंकि अब समंदर से राफेल आएगा और तब ना अल्लाह बचा पाएगा न ड्रैगन। चलिए अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। पाकिस्तान एक बार फिर गोलियों की आवाज से कांप उठा। पाकिस्तानी फौज ने आज फिर निहत्थे बलोचों पर गोलियां बरसाईं, जैसे इंसानी जान की कोई कीमत ही नहीं। सड़कों पर खून बहा, मासूमों की चीखें उठीं, लेकिन सत्ता के नशे में चूर फौज को कोई फर्क नहीं पड़ा। अपने लापता नेताओं की रिहाई की मांग कर रहे बलोच प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे थे, पर उन्हें जवाब में मिली सिर्फ बंदूकें, सिर्फ गोलियां। कोई यह नहीं बता रहा कि जिन नेताओं को उठाया गया वो जिंदा हैं भी या मार दिए गए।
लेकिन इसी नरसंहार के बीच कुछ ऐसा हुआ जिससे पाकिस्तान की रूह तक कांप उठी। वो डर जिसे पाकिस्तान बरसों से छिपा रहा था, अब सच्चाई बनकर सामने आ गया। बलोचिस्तान में भारत की मौजूदगी की खबर ने इस्लामाबाद के पसीने छुड़ा दिए। जी हां, अरब सागर पर भारत के हेलीकॉप्टर मंडराते नजर आए और इंडियन नेवी का जहाज INS त्रिकंड समंदर में पहुंच गया। बताया जा रहा है कि कुछ बलोच मछुआरे समंदर में हादसे का शिकार हो गए थे। पाकिस्तान से कोई मदद नहीं आई, लेकिन भारत से आई मदद की पुकार सुनकर त्रिकंड मौके पर पहुंचा। 3 घंटे तक जहाज पर ही ऑपरेशन हुआ, घायलों की जान बचाई गई। बलोच समुदाय ने भारत को सलाम भेजा, लेकिन पाकिस्तान को यह सब हजम नहीं हो रहा। अब पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया पर यह हंगामा मचा है कि यह सब प्रोपेगेंडा है, झूठ है। सवाल यह है, अगर मदद नहीं की तो इतनी तड़प क्यों? अगर वीडियो झूठे हैं तो डर क्यों? इसी बीच बलोचिस्तान की विधायक फराह अजीम शाह ने पाकिस्तानी असेंबली में एक ऐसी आग लगाई कि वहां बैठे नेता पानी पानी हो गए। रमजान के पाक महीने में जब उन्होंने बलोचों की आवाज उठाई तो माइक बंद कर दिया गया। इफ्तारी की जल्दी में असेंबली ने इंसानियत की चीख को चुप करा दिया, लेकिन फराह चुप नहीं बैठी। वो सीढ़ियों से नीचे उतरी और वहीं धरने पर बैठ गईं। और जब उन्हें बोलने का मौका मिला तो उन्होंने पाकिस्तान की पोल पट्टी खोल दी। फराह ने बताया कि आज बलोचिस्तान में कोई नवाब नहीं लड़ रहा, कोई सरदार नहीं। अब लड़ाई आम गरीब बलोच लड़ रहा है। 19 साल के वो नौजवान जो सिर्फ अपने हक की मांग कर रहे हैं, जिनके घरों में चूल्हा नहीं जलता, जिनके इलाके गुर्बत की मार से कराह रहे हैं, वही बच्चे अब फौज से टकरा रहे हैं। बलोचिस्तान में अब जंग छिड़ चुकी है, इंसाफ की जंग, आजादी की जंग। सामी बलोच और महारंग बलोच जैसी बहादुर बेटियों को जबरदस्ती उठा लिया गया। गुलजाद बलोच को रात के अंधेरे में गायब कर दिया गया, और जब लोग सड़कों पर उतरे तो फौज ने गोलियों से जवाब दिया। लेकिन अब हालात पाकिस्तान के काबू से बाहर हो रहे हैं। आम बलोच अब सिर्फ आवाज नहीं उठा रहा, वो तख्त हिलाने की ताकत रखता है। हर गोली के जवाब में अब पत्थर नहीं, पर इरादे उठ रहे हैं। वो इरादे जो पाकिस्तान की नींव हिला देंगे। आज पाकिस्तान के सीने में आग लगी हुई है, क्योंकि बलोच बच्चों के हाथ में भारत जैसा झंडा नजर आ रहा है। बलोचों को अब भारत में इंसानियत दिखती है और पाकिस्तान में सिर्फ गोलियां। यही वजह है कि अब बलोच महिलाओं तक को बदनाम किया जा रहा है। उन्हें गैर इस्लामिक बताकर फौज उन्हें घसीट रही है। लेकिन सवाल यह है, क्या इंसाफ मांगना गैर इस्लामिक है? बलोच नेता, बलोच औरतें, यहां तक कि बच्चे भी अब सड़कों पर हैं। पाकिस्तान को डर है कि कहीं 1771 वाला इतिहास दोबारा न दोहराया जाए, और शायद इसी डर की वजह से वो अब अपनी मीडिया से झूठ बुलवा रहा है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। बलोचिस्तान की सड़कों से अब आवाज नहीं, क्रांति उठ रही है। हर गोली, हर जुल्म पाकिस्तान को उसी मोड़ पर ला रही है जहां से वापसी मुश्किल है। बलोचिस्तान अब आजादी से कम पर राज्य नहीं। और याद रखिए, जब आवाजें दबाई जाती हैं तब क्रांतियां जन्म लेती हैं, और बलोचिस्तान अब क्रांति के दौर में है।